बढ़िया लगे तो उससे देंगे। हमने कैंडिडेट तो देनी है, पार्टी तो वोट नहीं देनी। मतलब योगेश जेजेपी का कैंडिडेट काफ़ी वोट ले गया था, अब जेजेपी का गठबंधन है, तो आपको क्या लगता है वो उसकी जो वोट है 32,000 वोट थी वो उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी? जो जाट समाज की वोट है वो कुछ हो सके है कांग्रेस में चली जाए जेजेपी की, क्योंकि जेजेपी का जो प्रेजेंट टाइम में जो फेस वैल्यू है वो थोड़ी कम हो रही है उस टाइम पे फेस वैल्यू थोड़ी। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मनजीत जीत न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम दोबारा से पहुंचे हैं बड़ौदा हलके के गांव में और गढ़वाल गांव है ये। और यहां से पूछते हैं लोगों, ये कुछ बैठे हैं हमारे युवा साथी, तो जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे विस्तार से कि क्या कुछ माहौल चल रहा है और किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मोहित शर्मा। तो आप बताएं जी, ये जो चुनाव पिछली बार क्या कुछ रिजल्ट रहा था, जो बीजेपी का और कांग्रेस का जो पहले और दूसरे नंबर का था उनमें कितना अंतर रहा था? देखो जी, यहाँ तो जो कंपटीशन है ना वो बस बीजेपी और कांग्रेस का ही है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 3700 वोटों का रहा था, जो योगेश्वर दत्त 3700 वोटों से आ रहे थे। तो उस टाइम पर तो ये मान लो कि भाई कृष्ण उड्डाई पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी इधर, क्योंकि उन्होंने लगातार 3-4 बार इधर से ही बने थे। बौद्धार का हमेशा कांग्रेस का ही रहा है। तो अब की बार उनके मरने के बाद उनकी डेथ होगी, तो अब क्या है, अब कुछ भी पता नहीं है कि माहौल कैसा रहेगा। अभी तक चांस है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी कुछ नहीं पता अभी तक कि कौन आएगा, हुड्डा के परिवार से आएगा या फिर जीता हुड्डा आएगा या फिर और कौन आएगा। वो जब प्रत्याशी आएगा तब पता चल सकता है अभी माहौल कैसा होगा। अभी देखिए है कि पार्टी है, वोट है, आधी इधर है आधी उधर है। तो आप युवा हो तो किस पार्टी को आप वोट देना पसंद करते हो? देखो जी, पार्टी तो ये है, कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। हमने पार्टी तो कोई मतलब नहीं, अगर कांग्रेस में बढ़िया कैंडिडेट होगा तो हम कांग्रेस से देंगे, अगर बीजेपी वाला होगा तो बीजेपी से देंगे। जैसे अभी तक कोई फाइनल नहीं है कि किसका है। अगर तो बाई चांस योगेश्वर दत्त आवे है और उसका बराबर मोड़ को बढ़िया कैंडिडेट आवे है, अगर योगेश्वर बढ़िया लग गया तो उससे देंगे, अगर वो बढ़िया लग गया तो उससे देंगे। हमने कैंडिडेट तो देनी है, पार्टी तो वोट नहीं देनी। मतलब योगेश्वर दत्त अच्छे कैंडिडेट है? वो योगेश्वर दत्त बीजेपी की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। एक तो जो है ये बड़ौदा हल्का से हैं, सबसे पहली बात बड़ौदा हल्का से हैं। एक ये है ईमानदार है, खेल भावना से, वैसे इतनी राजनीति का ज्ञान है नहीं, लेकिन ये है आराम आराम से कामयाब हो सकते हैं, राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे तक पहुँचेंगे। क्या लगता है जी, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है जी आपको? भाजपा। कौन सी पार्टी लगती है? कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है। कांग्रेस। हाँ जी, आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? कांग्रेस जी। कांग्रेस। अच्छा जी। और कैंडिडेट पर मैटर रहेगा जी? कैंडिडेट तो वही है जी, जो अच्छा होगा उसी के वोट दिया जाएगा। अभी तो मतलब कोई फाइनल नहीं है। किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिले, कोई कैंडिडेट नहीं देखोगे आप? नहीं, कोई अच्छा होगा तो उसी को देखा जाएगा ना। अच्छा। हाँ जी। लगभग जिस मर्जी को दे आप वोट दो कांग्रेस को। जी जी। हाँ जी। तो हाँ जी, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है जी? बीजेपी। तो यहाँ पर कितनी वोट हैं जी गांव के अंदर? कितनी? 5000 जी। ये 2 पंचायत हैं। जी जी। तो 5000 में 2 पंचायतें बनी हुई हैं। जी जी। अच्छा जी। तो क्या लगता है आपको कितनी कितनी वोट दोनों पार्टी यहाँ से ले सकती है? आधा मान के चलो जी। क्या लगता है जी, दोनों पार्टी आपके गांव से कितनी वोट ले सकती है? गाँव से ये मान के चल लो कम से कम 60% कांग्रेस और 40% बीजेपी, तो इतनी तो वोट गाँव में होंगी। कोई दूसरी पार्टी? ना, दूसरी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है अगर कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट उठता है तो सरकार में उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जिसकी सरकार हो उसका ही फ़ायदा होता है, उसी पार्टी की अगर सीट मिले तो तब जाके यहाँ पे कुछ विकास का कार्य हो सकता है। तो ऐसे में एक सवाल और उठता रहता है जी, जैसे पिछली बार यहाँ से जेजेपी का कैंडिडेट काफ़ी वोट ले गया था, अब जेजेपी का गठबंधन है, तो आपको क्या लगता है वो उसकी जो वोट है 32,000 वोट थी वो उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी जी? ये है जी, कुछ जो जाट समाज की वोट है वो कुछ हो सके है कांग्रेस में चली जाए जेजेपी की, क्योंकि जेजेपी का जो प्रेजेंट टाइम में जो फेस वैल्यू है वो थोड़ी कम हो रही है उस टाइम पे फेस वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थी।
नहीं, अब तो जेजेपी और बीजेपी में से चुनाव एक ही लड़ेगा ना, बात तो ये है। अगर जेजेपी को टिकट दे देती है बीजेपी, दोनों गठबंधन, तो फिर क्या फर्क है? ये जो पिछली बार जितनी वोट मिली थी जेजेपी को, तो वो तो मुश्किल है, इतनी वोट नहीं मिलेंगी। लेकिन उसकी ये है कि 60-70% हो सकता है वोट बीजेपी को मिल जाए उसमें से, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग है बीजेपी अब की बार, तो बीजेपी यहाँ से स्ट्रोंग है। लगभग स्ट्रॉन्ग। तो जेजेपी के आने से, जेजेपी के बीच में मिलने से बीजेपी यहाँ से स्ट्रोंग है, इन लोगों का ये कहना है। और 5000 वोटों का ये गांव है। तो चलते हैं अगले गांव में, तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या है वहाँ का माहौल। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें, और इस तरह के सर्वे हम करते रहेंगे जब तक चुनाव रहेगा, हम पूरी कवरेज करेंगे। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।